हमारे कहने का मतलब ये है कि अब अपन ने भंवर के अनुसार पृथ्वी का निर्माण तो सुन लिया, शारदा जी ने सुना दिया। अब शारदा जी से हमारा कहना है कि अब सृष्टि में कैसे आगे योग लगते हैं, फिर कैसे क्या होता है, ये हमें शारदा मैया से विनय करके विनय करके पूछना पड़ती है। अगर वो बता देंगी तो अपन सुन जरूर लेंगे। हमको ऐसा लग रहा है कि वो बताएंगी, आज बताएंगी। तो इसका मतलब ये होता है, हमको ये नहीं रहता है, हमको वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौटा में गंगा। मतलब जब अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, जब शारदा जी कर रही तो वो खुद ही राग लिए रहती हैं। ढंग जरूरी नहीं जाके सुमन नहीं करो पहले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले से शुरू कर देती हैं वो। क्योंकि अभी बात तो फिर वहीं चल रही है, चौपाल उठी थोड़ी है। वो तो मजा जब सही गोट मानने जाती है, जब मजा आता है जैसे चौपाल में, तब जैसे वहां भी अपन भजन के साथ मजन बना के कुछ भी करते चलेंगे। आज अपन अब ओ भंवर में पढ़ते हैं, अब भंवर तोड़ते हैं आज अपन के भंवर कैसे टूटती है। तो क्या हुआ था कि भगवान ने देव दानव बनाए थे। तो देव दानव जो थे वो हमने नहीं बताया, अरुण द्वारा बने थे, वो हम सब बताएंगे और बता ही दिया है। तो देव शुद्ध साफ थे, क्योंकि वो सूर्य हैं, देव हैं, वो शुद्ध साफ थे। तो वो लड़ते लड़ते थक जाते थे। मतलब थकने का मतलब ये होता है कि प्रेम अथवा पीर या दया कि अपना भाई है उसको क्यों मारो अथवा कचूं। और वो राक्षस क्या करते थे कि वो रात में मदरा पी लेते थे, तो वो मोहे निर्मोही हो जाते थे, तो वो जीत जाते थे। वो जब कहते हैं शुक्राचार्य ने कहीं ऐसा मंत्र था उनके पास तो वो जीवित कर देते थे। अरे वो क्योंकि भगवान ने कहा था कि हमने तुम्हें बनाया है तो अमर तो तुम हो, जिसको हम अमर कर रखेंगे वही अमर है। तो देवता क्या कहते थे कि हम तो थक जाते हैं, हमको अमृत चाहिए, नहीं हमको मार डालेंगे। ये क्या करते थे, लड़ते 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 जब तक भगवान किसी को ना मारा तो भगवान मरता थोड़ी कोई है। तो राक्षस और देवता सो जाते थे, थक जाते थे, तो वो सोचते थे कि ये जिंदा नहीं हुआ, ये हो जाता है। तो क्या होता था कि वो शुक्राचार्य जो थे वो मदरा पिला देते थे, तो उनकी थकान दूर हो जाती थी, वो तुरंत जीत जाते थे। बात यह तो भगवान ने उनको कहा था देवताओं को थकना नहीं, वही तो कही गई है कि अलाल नहीं बनना जब तक घट में प्राण है, जब तक वो कहा नहीं है कि वन में रहो चाहे बाग में, यार कहूं रहे जा दे, और अपने सीताराम से फिर लगी रहे जाने। जब तक ये कठौता में प्राण है, जब तक हार नहीं मानना चाहिए, चाहे तो कुछ हो जाए। ऐसे कहे कि भगवान ने पहुंचाए थे। तो देवता के में आम तो अमर अमृत। तो फिर भगवान ने सोची कि बाकाय में हमें तो है जरूरी, हमें तो हमारा काम करने हैं, तो हमने जन्म दे जाओ बना ही है, बताओ आप तो जी। तो फिर भगवान ने वो भंवर टोरी है। तो अब चलते हैं समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन में एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देव थे। तो वो शराब पीते नहीं थे, सो उनको लगा दिया, वो कहते थे हम पूंछ की तरफ रहेंगे, और वो पीते थे शराब, तो वो मुंह की तरफ थे राक्षस। तो राक्षस का मतलब होता है मुर्गा मोरपन में से जो पक्षी अभी हम आगे चल के बताते चलेंगे, ये होते हैं। जो बगला होता है वो कहते हैं काला बगला, बगला भक्ति।
ये एक ही है, देव दानव एक ही माँ से पैदा है, एक ही परिवार आए। वो बगला मुर्गा एक ही तो आए, मुर्गा आए देवता, बगला आए राक्षस। तो इनको मुंह की तरफ लगाया गया था, क्योंकि देखे नहीं बगला इतने बड़े बड़े मौके होते हैं आज गारों खाए, वे वही को खा जा सांप को, पर मुर्गा छोटे हूं खा पाते, उतनी बड़ी को नहीं खा पाते। तो ऐसे वे समुद्र मंथन द्वारा, अब सुनते जाओ क्या हुआ था। जो अपन ने भंवर बनाई थी, भंवर चलेगी साथ में, अब भंवर भी पृथ्वी की वो चलेगी, क्योंकि मक्खी और लक्ष्मी जी पृथ्वी बनाई है और ये संसार लक्ष्मी जी ने बनाया है। जैसे ही भंवर ने भंवर बनाई है, तो ये दोनों साथ में चलेंगी, तभी तो ये रामायण है। भंवर पे और लक्ष्मी जी पे चलती है, ये वाल्मीकि जी की कथा जो कहते हैं गढ़ी है। तो जो अपन भंवर तोड़ते हैं, जब माची चल देती हैं, वो अपन भंवर को ऐसे तोड़ते हैं तो भंवर टूटती जहां से चना तक छिता में रह जाती, तो वो उन्होंने भंवर जैसी टूटी वो फेंकी गई। तो वो विष नहीं है जिससे कहते हैं वो विष निकला था, शंकर जी ने धारण किया है। आप सुनते जाना, वो जो भंवर थी वो तो पहली भंवर थी, तो उस भंवर में जितनी मक्खियां हैं, बिच्छू कुक्कू से लेके, मतलब पहले जे तो तैया थी, अरन बरन की बरन्ये, लखेरू कौन इतनी नहीं रहती, जो सब उसी में थी जितनी शंकर जी के पास है। भूत पली दई दानव, यानी इसका मतलब ये था कि भूत पली दई दानव यानी जीव तो ही आए, सब जीव के ही आए, जो उसी के साथ निकले थे, दिखने वाले और ना दिखने वाले ना, सब वो एक साथ में निकले थे। जो राक्षसों ने देखा था तो डर गई थी, भंवर थी वो चींट खाती, तो पूरी जो वो छिता फेंको गाँव है, तो वही के संग पूरी माछी भागी हैं पीड़ छोड़ के। तो राक्षसों ने डरा के भाग लाओ, तो शंकर जी ने आन गया भाई भंवर मुंह में ले लाई, तो वे बिच्छू कुच्छू जो तो ताइए हाथी, तो बे हट गई, फिर दूर आई थे कुआ में गिर रहा है, हम तो आप कुआ में गिर रहा है, तो बे पहले उड़ गई, सोते लूम गई शंकर जी के शरीर में पूरी, वो जाके छिताए थे धरोगा लील कंठ के कंठ में। इसका मतलब वो नहीं समझाया था कि बीज वो चना रखने थे पृथ्वी देवी को, उसी से तो आजकल ये सब चल रहा है, नहीं तो फेंक नहीं जाता, वही तो अमृत है। वो हम बताते चल रहे हैं एक एक से सो जाके। तो क्या हुआ था, शंकर जी को सांप तो सांप बिच्छू जो सांप लिपट गए थे, और भूत पली दई दाना वो तो साथ में चल रहे थे, क्योंकि ना देखने वाली योनी हवा है, हवा भी उसी के साथ थी वो भंवर को खाने के लिए। ये हटेंगी कभी हमें मिलेगा, कोई हटेगा तो कभी कोई को मिलेगा, इससे वो मन नीचे थी, वो भंवर निकली थी पहले। चलो उसको अब आगे और निकालते हैं। तो हमको सब चीजें नहीं निकालनी, क्यों नहीं निकालनी, ये तो संसार ने देखा है, हाथी निकले, घोड़े निकले, रथ निकले, हमको मेन चीजें बतानी है। वो भीड़ तो वहीं रह गई थी, भीड़ तो उठा ली थी, वही तो अमृत भी कह लो चाहे कुछ कह लो, वो ले गए थे। फिर निकले हैं चल के लक्ष्मी जी, तो कहते हैं लक्ष्मी जी जाके ब्रह्मा के घर चली गई थी, उनकी पुत्री हैं। फिर वहां अभी बताएंगे, अभी तो बहुत कथा में आनंद आता है, तब पीछे से सुनते चलो। तो फिर जाके अमृत निकलता है, फिर वो पीड़ निकलेगी, तो जो मीठी देगी सो सबरे द्वार पारे पछारे से हाओ। और जबकि अमृत वो नहीं है, वो तो था पान, जिससे होना है मान, यानी मच्छों से सब कुछ तो वही तो शायद, यानी सब वही हरी है, कोयल काग भौर हरिकारे जिनके बचन सुहाए, और जे तीन ही मतलब के गर्जी छिन में होत पर आए, उदो हमने सब कार्य आजमाए। फिर वो जाके देवतों को पिलाया है, भ्रम दूर कर दिया है। उनमें मिठास नहीं थी, शहद नहीं थी, शहद ऐसी होती है
कि दिखने में मीठी बहुत अच्छी लगती है और कहूँ शहद को फंदा लग जाए गोल अथवा चिपक जाए तो चींटी नहीं भाग पाए, या तो कछू भी हो जाए तो फिर भाबर ऐसी भी है, नहीं देखने बहुत मीठी। फिर देवता जी फूल गए गुलाब हो गए, हाँ पी के। और हमारे नहीं, हमारे तो भगवान ने करके ही हर कोई को पहुंचाया है। वो तो क्योंकि जीव हमारे है तो सब हमारे, ये घट तो बदलता है। और चाहो तो घट घट भी खराब ना करो तो नहीं, योगो योगो तक जियो इसी घट में। अब हमारे कहने का मतलब ये है, जब ये बात आ ही गई तो सुन लो, यह संसार में आगे चल के हमारी कथा सुनते चलोगे तो अमर होने का वो भगवान ने रख दिया है, वो हम बता देंगे, सारे संसार को पिलाएंगे तो अमर कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अमर तो हो गए, फिर टूटना फूटना नहीं, नहीं तो फिर अश्वत्थामा गाई फिर रखे रखे उम्र वो अमर तो हो ही चुकेंगे अपन। तो इसलिए हम अमृत पान कराएंगे। अमृत पान लास्ट में जब हमें कोई पहचान लेगा, और पहचान तो लिया है सब लोगों ने, हम तो अब बहुत खुश हैं, बहुत मंगा, जब तो अब सही सही सुनाने लग गए, बहुत सही सही। अमृत को अभी रखा है, वो देवताओं को मिलना है, यही तो देवता है अपन। मानुष बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुमर सुमर नर उतरहूं पारा। मनुष्य को अमर करना है, तभी तो ये ज्ञान और तो पहले नहीं मिला कहीं। शारदा हमसे कह रही है कि सबको मना लो, यदि सब तुम्हारे बात मान जाएंगे तो बाकायदे में हम अमृत देंगे। वो हमें अभी बताया थोड़ी उन्होंने अमृत, उन्होंने तो ये कहा है कि अमृत छुपा है रामायण के ही साथ, वो अमृत उसी को मिलेगा जो ले लेगा। चलो यहाँ ना पेड़ो, वहीं रहो, अभी क्या है हम भूल जाते हैं। तो फिर वो देवता जीतने लगे थे, क्या होता था फिर उनकी नींद नहीं आती थी, यानी थकते नहीं थे। और वो क्या करते थे कि मदपान में बहुत मतलब मदरा पी के हो जाते थे, तो उनमें एक ही धक्का दे तो वे गिर पड़ाते थे। तो फिर कहीं अब देवता जीतन लगे, कहीं हवा हो गए हमारे। सुबह फिर नौने कुचरन लगे, फिर वे पहले उनके गुरु दारू पिया देते, सोई बिठाड़े हो जाते, माने थक जाते हैं, सही कुलत जे जाने तिल थलाया है और वे हार जाते हैं। तो अगर हारे आदमी दारू पिया दे तो वो ठाड़ा हो जाते, तो वे दारू पिया देते तो वे राक्षस ठाड़े हो जाते। कहीं देखो कहीं वे मार रहे थे तो कहीं उनके गुरु ने उन्हें दारू पिया मतलब मंत्र मार दा तो वे हो गए। तो फिर कई जब जहाँ इन्होंने देवताओं ने फिर कहीं अब करो तो फिर उन्होंने दारू पियाई, ठाड़े तो वे हो गए। मनु इनने फिर जैसा भाई और ये को आड़ दाल अटाको तो फिर गिरे तो कहीं अब तो आड़े ही हो गए, तो कहीं जीतन लगे, कहीं हाँ जीतन लगे। तो फिर अब उनने वे होशियार आते उनके गुरु, वे भी तो देवता है, क्योंकि नर नर और नारी नारी यानी एक ही तो है। बृहस्पति जो थे वो और शुक्राचार्य इनके गुरु, तो इनके गुरु तो वो भी तो नारी, और ये पुरुष और ये नारी हो सकती थी, ये पुरुष। ऐसा है भगवानों में, तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है, जोड़ा तो हर कोई का है। तो फिर उन्होंने और दूसरी एक ऐसी जड़ी दे दी कि चलो कोई बात नहीं, राजा बलि को कर लो, ये हमारी बात मानेंगे। तो फिर वो शुक्राचार्य की बात मानने लगे। फिर वो दूसरे यहाँ आके हुई थी बात, लास्ट की बात है, यहाँ भी नहीं, ये योग नहीं। अपन तो अभी अब शुरू का स्वर्ग माने सतयुग शुरू करे हैं। अभी क्या है, अभी तो भवर पूरी भवर बस टूटी है, अभी तो वितरण भी नहीं हुई सही से। अभी नहीं करना, भवर थोड़ी हुई थी वितरण, भवर तो जो नीचे का छता टूटा है कंठ में जो वो सब कुछ वही नहीं बताया, तो वो चला गया शिव जी के मुंह में। और पीड़ अभी लगी, और फिर जाके देवता ने पी भी लाई, यहाँ देवता जीतने भी लगे, यहाँ तो आ गए। अब अपन लक्ष्मी जी की का वर्णन करते हैं कि वो कैसे कैसी कौन हो सकती हैं। मतलब ये तो सब कहते हैं लक्ष्मी जी निकली थी, तो इसका मतलब ये हुआ था, सुनो अब। फिर हारेल, जिससे बोलते हैं हारेल प्रकट हुई थी। हारेल चली गई सीधी, जमीन को नहीं छुई, पहुंच जाती है ब्रह्मलोक पिताजी के पास। तो हारेल तब निकली है
तो हमने नहीं बताया ये साप देवता जो उड़ते थे मनुष्य रूप में थोड़ी आते, मनुष्य क्या से उड़े ली। तो सोचो आप बात, ये देवता माने जो पक्षी हैं, जो पक्षी ऐसी लंबी घींच के कौन से है, कौन से है, फिर उनमें हंस भी है, फिर बहुत अच्छे मुर्गा भी है, मुर्गी है, जल मुर्गी, वन मुर्गी, मोर, फिर ऐसे जो देवता हैं इनमें भाव है। अपन सोच रहे थे कि मनुष्य भाव जी है, सो मनुष्य तो भाव है, सुना जज मनुष्य जहां भाव हम होते बातें। अब मनुष्य को कहाँ है, मनुष्य तो आगे थे भाव है कलयुग में। तो मनुष्य कलयुग में पहली बात तो यह है कि युग तो एक ही नहीं पलटा है। ये तो जब से वो कहते हैं, जब से बनी है सृष्टि, जैसे वो बहुत पिछले वो में नहीं बताते यार वीडियो में, खड़ा है तो खड़ा ही है, सोया तो सोया ही है। तो युग नहीं पलटे, वो तो लाइन चली आ रही है, लाइन। अगर लाइन लेते आओ, पाइप से पाइप जोड़ते आओ, पाइप से पाइप जोड़ते आओ, पाइप से पाइप, तो यहाँ एक ही मोटर कहलाएगी। और यदि वहां से पटकोगे वहां पानी और वहां से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ, तो फिर भी हो सकते हैं अलग अलग। युग पलट लाए, पीछे वाला कर्मचारी पीछे ही रह गया, उन्हीं ने वहीं घर बसा लिया अथवा वहीं का वहीं चला गया, उसने नहीं बता पाया है। वो तो यही कह रहा है कि ये 3 जगह से पानी जाता है, वो नहीं कह रहा है कि पहले तो एक ही जगह से शुरू हुआ है। ऐसे युग पलटे हैं, अपन ने पलट लिए हैं। जैसे कहते हैं कि सैल पंचारी गाड़ो हर बखड़ 5 दतुआ कोरोरा अराई नेती जातो चूलो चोकला लोहेड़ा, ये अनेक चीजें ऐसी हैं। रेड रेड की घरिया, तो ये कहा है कि दिखाएं तो समझ जाए आदमी। ये तो अब लिखी बस रह गई है। कुटी बना लाई तो लकड़िया को टोटल, गैस धर लाए तो लकड़िया का नाम ही खत्म। नहीं तो देखे मकान बने होते कच्चे तो हर पुराने रखते, गड़ान किससे कहते हैं, कैसी दाएं नहीं जाती, कैसी मेड़ी गड़ती, कैसा गल्ला बनता है, कैसा खुरपा होता है, ऐसे नाच भी भूल गए। ऐसे ही योग पलट गए, कई पूरे पहले ऐसा हो तो अब सुनी लिखी रह गई आंखों के सामने की। ऐसा ही योग अब पलटे गया है जी अपने। फिर लक्ष्य में जो चली जाती है वहां, तो जब ये पक्षी जाके सुंदर सुंदर पक्षी बैठ रहे थे, तो नारद जी थे नर, वाकई में नारद जी ही थे। पहले नारद जी ही थे, ये संसार में कोई नहीं दिखता था, सिर्फ वही दिखे हैं नारद जी सिर्फ मनुष्य में, इसीलिए नारद हैं वे नर भाई थे। उन्हीं से ही ये संसार की उनकी प्रेरणा से, जैसे कुंती माता ने पांडवा किए हैं प्रकट, जैसे नारद जी ने ही संसार किया है। आप सुनते जाना है, हमारी बताएंगे, हम बताते चलते हैं। नारद जी ने जहां तहां देखा है, मतलब हमने हमारी किसानी में जो कहते हैं, जब संसार दिया गया था नारद को, ब्रह्मा जी ने दिया था कि तुम जाओ नारद अपना निर्माण करो, तो वे कहने लगे इतना काम हम कैसे कहती फरुआ आराम तड़ाम जो कैसे कर। तो ब्रह्मा जी ने कही थी कि नहीं, तुम्हें सिर्फ में भजन करना है, कि हार में जैसे कहे कि भगवान हमें यहाँ ये करना है, हमें वहां मेड़ पे बंधन डलवाना है, कुआ करवाना, खाई खुदवाना, घर बनवाना, बाजार जाना, पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना, तो कछू तो अपन अपने पिताजी से कहेंगे, सन्मुख हैं सो कहेंगे व्यवस्था बनाओ पिताजी, और अथवा नहीं है तो उन्हीं की ये जायदाद है तो नमन उनको करेंगे ब्रह्मा जी को कि हे पिताजी हमको ये कार्य में सफल करो, आए बात के नहीं। तो ऐसे ही नारद जी को कहा गया था, तो प्रेरणा के द्वारा करते थे सब, ऐसे संसार चलता था। तो बताओ वही जाके खुद ही की बनाई सृष्टि में, वो जो कहते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना, ब्रह्मा जी का मंदिर तो बना है, मंदिर तो नहीं बना है नारद का। अब समझ जाओ, उल्टा लिखा है ना, लिखा तो सही है लेकिन उसको उल्टा पढ़ना पड़ता है। वो नारद जी का मंदिर नहीं है, आज भी चल रहे हैं
पक्षियों को ने हर कोई को तो जगह है बैठ भी, भगवानों को घट बनाएगा, पक्षियों में ने, मनुष्य में ने, पत्थरों में जो घट हैं इन पे चलने का। अपन भी देवता हैं, सोपन हो पृथ्वी देवी बनाई गई, इसलिए तो हरल नीचे नहीं आती, नारद नीचे भी नहीं आते। नारद और सारद वही तो है। अरे नारद सारद मैया यही दो ही जने तो भाई आते, हारल और नारद बेन बज जाए जी। बे शंकर जी भी हो सका, बे पार्वती, फिर बे ब्रह्मा और बे सरस्वती, वे तो रुद्र पे रुद्र है। सरस्वती आज देखो इतनी अच्छी बात सुना रही, तो बताओ उन्हीं की सृष्टि बना, उन्हीं की पुत्री से शादी कराने लगे ब्रह्मा जी, इसलिए तो ब्रह्मा जी की पूजा और मंदिर बनाया, बताया नहीं है। वो नारद ही है जो माला डलवाने के लिए लक्ष्मी जी से क्या कर हरी मुख दे दी, सुबह बंदरा बैठा दो तो सुबह लक्ष्मी जी हंस रही थी कि यहाँ तो पक्षियों की सभा लगना थी, एक से एक पक्षी आना थे सुंदर हंस, तो भगवान नहीं आए थे, माने भगवान थे हंस। अब समझ जाओ, सारे पक्षी आ चुके थे, सारे पक्षी, जिनमें बानर बन के नारद जी पधारे। नारद जी तो उनने कही कि बताओ ये हमारी, जब तो फिर शराब दे दी थी उसी समय नारद को भगवान ने, फिर नारद ने इनको दान के बदले दान, जैसे गाली के बदले गाली, दान के बदले दान होता है। तो जब हंस आए हैं, भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर हरि, जिनको बोलते हैं हरि, लक्ष्मी जी, फिर जाके हारेल की शादी भई है, माने शादी नहीं भैया है, माला यानी दीक्षा लाई गई है। भाई जो पटावे बैठ के पैसी दबाव में पड़ती, पैसी दीक्षा लाई जाती है, वो अपन समझ नहीं रहे हैं, शादी नहीं होती, ये मनुष्य मान नहीं रहा है, इसलिए शादी नहीं है। इसका मतलब ये होता है शादी तो मन में हो जाएगी, अपन को लेना है दीक्षा, दीक्षा ले लो, फिर इसके बाद शादी कराओ, धूमधाम से डीजे बजवा लो, सब कुछ करवा लो, फिर पहले दीक्षा लेना चाहिए तब शादी होती है, बाद में बगैर दीक्षा से। इसलिए तो बताया है कुछ नहीं, बहन का मतलब वही होता है कि भगवान ने पहले दीक्षा ले ली, ये लक्ष्मी जी ने भगवान ने अपनी बहन बना चुके हो, तब तो वो उन्हीं की छवि दूसरी जगह, दूसरी राजा की बेटी में आ जाती है, तो भगवान से उनकी शादी हो जाती है, उनको वो बहन माने हैं, तब तो भाई बहन का प्रेम है, तो आंसुओं से भी सब कुछ हो रहा है, भाई बहन का प्रेम है, आंसुओं से हो रहा है। मनुष्य नहीं माना तो ऊपर जोड़ दाई गांठ, माने तो नहीं तो देखो, तो हमने नहीं बताया ब्रह्मा जी की लहसुन और प्याज पे नहीं घटाया था कि नीचे शाखा से शाखा है, दूर दूर दिखने में है, अपन ऐसे हैं, अपन ऐसे में मान रहे, ऊपर जुड़ जाए गांठ तब तो अपन ऊपर की शाखाएं गिन रहे, हम गिनते नीचे की। तो वो हारेल हैं, हंस पैदा होते हैं, हारेल में पुरुष नहीं होता है, हारेल में सिर्फ नारी नारी होती हैं, और हंस में हंसी हंस होते हैं, हंसनी नहीं है, दो हंसी हंसी हैं, क्योंकि मित्र मित्र की इतनी होती है कि अगर मित्र मित्र के बगैर रह नहीं सकता, लुगाई के बगैर तो कोई भी रह लेगा। तो हंस जब मरता है तो एक दूसरा हंस इसीलिए मर जाता है क्योंकि मित्र है, वो मित्र को मित्र, भाई को भाई, गुर भाई है वही गुर भज्जा। हंस ने हंस से दोस्ती माने दीक्षा ली है, जैसे हारेल ने हारेल से, तो हंस ने हारेल से दीक्षा ली है। तो हारेल में पुरुष नहीं होता है और हंस में नारी नहीं होती है, और सरहस की जोड़ी होती है, उससे वो बहुत ऊंचे, वो बहुत बड़े बड़े वनों में अंडा रखने जाते जहां कोई नहीं जाएगा, फिर उसकी रक्षा करता है कौन? गरुड़, गरुड़ रखाता है वो, नहीं तो कोई भी अंडा ले जाएगा उनकी। तो फिर अब क्या हुआ है
पृथ्वी देवी पे मनुष्य मतलब पक्षियों को जन्म देने वाला भेजना भगवान ने भेजा है। फिर हारेल ने कहा है कि हम नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तुम जाओ, तो सृष्टि का निर्माण करना है पक्षियों से। तो कोयल जो होती है, अब सुनते जाना है, हमने अपन ने नहीं सबने सुना है कि सांप अपने बच्चे खुद ही खा लेता है, एक भी नहीं छोड़ता है, पर सांप कहां से आ जाती है, अभी सुनते जाना है। कुसेरे लग जाते हैं, भंवर लग जाती है, पेड़ फट जाता है, यानी अनेक कर्म होते हैं, इसलिए होते हैं जो हमने नहीं बताया। हर कुछ मैलाई से तो बनता है, वो भी रक्त भी गिरता है, जो नारी से जो रक्त गिरता है वो भी तो मैला हो सकता है, वो जहां गिर जाए जमीन पे अथवा कहीं वो जम जाता है। जो कहते हैं मंदोदरी ने गर्भ खिसलाया था, यानी जगह जगह कहीं वो मैली है या कहीं खराब बन गया चित्रकूट में, वो नहीं कहते रामायण में है, मैली से तो हुआ है। तो कोयल की मैली जहां जहां वो छपा जाती है नाक से, जहां जहां तहां तहां अपने आप अंडे हो जाते हैं। वो पेड़ में देखो छोटे छोटे अंडे हो जाते, देखो पेड़ में लगे पल रहे हैं, हो गए। कोयल जहां जहां मुंह मारेगी, जहां जहां चोंच, जहां उसका पंजा, जहां वो मूतेगी, जहां हगेगी, जहां अपना रक्त गिराएगी, तहां तहां सब होते हैं, बगैर कोयल से कुछ नहीं होता है। सांप अपने अड़े खुद खा जाता है, नहीं छोड़ता एक भी चिनुआ। क्या होता है कि कोयल आती है, बामी पे बैठती है, हमने देखा है कोयल बामी पे बैठती है, जब हमने देखा तो बहुत लोगों ने देखा हुआ, वह वहां अपना रक्त गिरा जाती है। ऐसे वो पेड़ में कहीं भी जगह जगह कोयल के बगैर जूठा, कहते हैं कि कोयल जब तक जूठा ना करे जब तक कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं पजेगा। आम में कोयल टोकरा नहीं मारे तो आम नहीं फरे, वृक्ष में जहां कोयल कुछ नहीं करे वो कुछ नहीं हुए। कोयल यदि भजन ना करे तो पानी नहीं गिरे, कोयल यदि फलाहार को ना पकाए तो नहीं पक सकता, क्योंकि अभी देखो आमों में कोयल कोहूं कोहूं करेगी, और फिर कहते हैं कि एक डोंगरा गिरेगा तो कल देख लेना जामन पक जाती है और आम भी पक जाती है। तो कोयल जाके हारेल ने भेजी है कि तुम कुछ कर दिखाओ, उसने करके दिखाया है। तो वो एक जो पानी में डुबकी लगाती है, कोयल जैसी रहती है काली, तो वो कोयल पानी पीने आई है, जहां जहां रक्त गिराया वो वहां होती है, हो गए हैं। तो फिर जाके उसने आड़े रखे, वो जमीन में आड़ा रखती है जो डूबने वाली है पानी में। ऐसे संसार चलने लगा, बढ़ता चला गया, क्योंकि देवताओं को और राक्षसों को नहीं ढूंढना है अब, क्योंकि हमने बता दिया मुर्गा है देवता, हंस भगवान है, और जब बगला मगला जो कई बगला भक्ति वे खा रहा है मछलियां, इनको थोड़ी हम रहते न बना, अब ये कहीं चाहते थे एक से रहने थे, यही तो बेवत्पात मचाया है, बेयोगी नहीं पढ़ ले, हम बताते हैं फिर को पहला फिर कोई नाक, ये तो सब बताए। अबे थोड़ी हुई जी, अबे तो जी सतयुग चल है, अबे तो शुरू ही नहीं भाव, अबे तो का है टेलर, अब वो क्या लगा था, हमें तो नहीं कहा जो में क्या लगा टेलर, अब हमें पता नहीं, अब पढ़े होती तो हम हमारे को ना उधार लेती, मनो हमारे को हम ना उधार है कि शुरुआत है, अब हम टेलर नहीं कह रहे, टेलर का कहें भाई, तो जब तो भगवान नाराज है, शुरुआत सीधे साधे आदमी हम भरी दिया, हम तो कुछ नहीं जाने, पढ़े नहीं, हम कौन कच्छू नहीं धरा आगे, शुरुआत में है भगवान। कौने भलो है को आज तो ठीक है ना, तो फिर हम देखो बंद कर दे, फिर विनती कर के कछुआ बता दी ना, तो फिर जाके उन्हीं का रूप है सरस्वती जी का, जो हुट्टिटी कहते हैं, जिससे हुट्टिटी, एक कहते हैं हुट्टिटी भी कई प्रकार की, एक है टें टें करती है, एक जल मुर्गी टें 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 टा ऐसी करती हैं, अलग अलग भाषा पढ़ना पड़ती है, सब कोई नहीं पढ़ पाता है, उर्दू की भाषा है,
जो उर्दू की भाषा पढ़ता वही जानते हैं। तो फिर होट्टिटी ने 4 अड़े रखे थे। ऐसी ऐसी होती है एक होट्टिटी, उसकी अगर चौंच नीचे करे तो पूंछ ऐसी आ जाती है। वो कहते हैं कि मौसी हम तो चले, अब आनंद ले आए न आने आए, अब जगह आ गई आनंद की। यानी घर से निकले रास्ता थी, अब आ गया एक छोटा सा बाजार। तो कही मौसी हम तो चले गई। कही का बेटा कहा जा रहे हैं? कही मौसी हमें तुम्हारे देख कौन देखे यार, कौन सा आए तो कभी नेची ऊंची करन लगा। अब कहे से बात कल थी, मतलब की गाड़ी होते ही है कल भाई कोयल जो भाई पानी में रहती है कोयल गाय, उसका मतलब हम समझाएंगे, अभी आनंद आ जाएगा। तो उसने रखे थे अड़े नदी में, होट्टिटी ने। अब देखना योग शुरू हो रहा है। अड़े रखे थे 2 4 अड़े, यही योग यहाँ है 4 योग। 4 अड़े रखे थे। तो क्या हुआ था कि राक्षसों ने अथवा देवताओं ने, क्योंकि राक्षस तो है नहीं, कर्म से राक्षस है न, सब एक हैं, एक ही पार ब्रह्म परमेश्वर की सब हैं, एक ही है सब, भी तो कर्म से बने हैं। पानी बरसा दो, बेअड़ा डूब गए। जब अड़ा डूब गए तो भगवान से विनती करी है होट्टिटी ने। फिर भगवान ने हारेल को प्रेरणा दी है, तो हारेल ने फिर कोयल भेजी है। कोयल ने फिर दूसरा रूप लिया, वो जो पानी में डूब जाती है। उससे कहा गया था, वो क्या करती है कि मछली वहीं पकड़ के खा आती है, और होट्टिटी पकड़ती है और ऊपर खाती है। तो होट्टिटी उसको देती थी और उससे कहती थी कि उसने भेजा था, क्योंकि कोयल ने, कि जाओ उसका अड़ा ढूंढ के दे दो सरस्वती जी का, क्योंकि वो बहने आए, पहली बहने आए हरेल, फिर आई काली जी यानी कोयल, जो मंजली बहन हो गई। क्योंकि मंजला तभी से तो बदमाश कहलाया गया है, वो बदमाश भी है और वो पालता भी है मंजला, नहीं ये जानो। क्योंकि मंजले के करने से, अगर मंजला करे तो परिवार सही साथ चलता है। मंजले के नाम से, बड़े के नाम से व्यवहार जरूर चल जाएगा, लेकिन मंजले के नाम से परिवार और सब कुछ सही चलता है, पर दिखने में वो रहता है। तो वो पर्वत यहाँ है, वो पार्वती है, पार्वती भंवर यहाँ है, वही लक्ष्मी जो आए। भंवर जो पहले नंबर निकली थी वो आए पार्वती का रूप, तो वो मजली आए, पहली बड़ी आए हारेल, मजली हो गई पार्वती, सबसे बड़ी तो सरस्वती आई, मनो भी पीछे भाई है। फिर हल्की यहाँ बना देंगे होट्टिटी पे। तो उससे कहा गया था कि तुम जाओ उसके अड़े ढूंढ दो। तो वो क्या करती थी कि दिन में जो डुबकी लगाई तो अड़े गई, सो मिले सो अड़े खा गई, ऐसे उन्हें खा गई बा। तो उन्हें सोची कि जी अड़े अपन खा ले, अपन रखेंगे फिर ये यहाँ वहां, तो अपने कहा जाएंगे, आए हो गए मेहनत तो ने करी। तो बा खा गई, बा क्या देवे थे आवे के हमें कौन मिल रहा है, अब कौन बेचारी डूबे पाती उतनी। अरे तो दिन भर जावे सो अच्छी अफरी देवे, और बा बेचारी इंतजार में इतनी ढेर लगा ले मछलियों में पकड़ पकड़ के, जी आए हमारा आड़ा लेके तो दिखे हैं, उतने थोड़ी खा पा रही हूँ, तो आंखों में पानी भर जे, जे जाने नहीं कि पकड़ के मई सटा कराई। जब बहुत दिन हो गए गर्भ से वो हो गए, वो अंडा भी रख ला, उन्हें पानी में रखती है वो, तो उसी का परिवार चलने लगा। होट्टिटी ने नहीं समझी, होट्टिटी तो जानता ही रह जाए कि हम तो आड़ा ढूंढ रही। कोयल का जो रूप है वो फिर क्या कह रहा है कि मौसी अब तो हम चले, वो समझ गया हमारा परिवार बसाएगा इनसे। सुबह कह रही काय जा रहे हैं बेटा? अरे कि मौसी हम पे अब देखे जाएंगे, तुम आगे तुम नेच ऊंची करा तो कही हाँ बेटा कही तुम हैरान हो जाते जो तो डूबा लगा बे, तो तुम हम सोचे रख लाए। सुबह के हाँ हमें कछु नहीं ऐसी दुख सुना दे, हार गा जो तना मना खावे,
असो जाए कि तुम्हें खा ले सुबह बेचारी खा ले वे। सो बे अड़ा इन्हें खा के एक परिवार बसा दो संसार में। तो जैसी कोई जगह जगह अपना रक्त और थूक अपने आंसू से लेके कुछ भी छपाती है, तहीं तहीं परिवार आप प्रकट होते हैं। ऐसे ही वो पानी वाली जहां जहां जो कुछ छपाती है उसका परिवार तहां तहां चलता है। क्योंकि वो कोयल की ही कला से हुट्टी अड़ा रखती है। हुट्टी भी वहीं अड़ा रखने जाएगी तब तो ज्यादातर नदियों में रखती है, खेतों में, जहां पे कोयल गिरती है। ऐसी अपन थोड़ी देखते, थोड़ी एक बार गिरना है कोयल, थोड़ी बार बार गिरना है। एक बार कोयल जमीन को छू जाती है जब वो अपना रक्त लगाने आती है। अपन को क्या मालूम कब आती है, वो तो उर्दू पर देखने पढ़ने वाला समझता है। तो कोयला के जैसे एक और रहता है करेंजुगा, जिससे कहते हैं करेंजुगा, क्योंकि हुट्टी में नर नहीं है, नारियां ही नारी हैं। वो करेंजुगा जिससे कहते वो खेत में गिरता है लपक के। वो जगह जगह जहां जहां लपक के गिरता है तहीं तहीं हुट्टी और जगह जगह बटेरी तीतरे अड़ा रखते हैं। वो तब रात में तारा टूटता है, अपन कहते हैं तारा टूटा है। वो कोयल पहले छू जाती है, रात में वहां तारा गिरता है। ये नहीं है कि उसी रात में गिर जाए, वो तो समय होता है। बौनी जैसे हो गई तो महीने 90 दिन बाद आएगी, ऐसे उसके भी नियम होते, कुछ भी होते होंगे। ऐसे वो तारा टूटते हैं, फिर वहां तो भेजते हैं कि तुमको वहां जाना है। वहां तो ऐसे चल के ये परिवार चल देता है। समुद्र मंथन में बहुत कुछ करो तो वो आपको तो संसार ही जाना था, हमें तो वो बताना थी कि जो निकला है और उसकी व्याख्या करनी थी। जैसे हमसे एक जना एक व्यक्ति थे, वो हमसे पूछने लगे कि हमारी चौपाई का प्रश्न दे दो। तो हमने उनसे कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, सो लिखा लिखाया हम नहीं जानते, हम नहीं दे पाएंगे आपका चौपाई का प्रश्न। तो कहने लगे कि नहीं दे दो। फिर हमने उनसे शुद्ध कहा कि हम दे तो सकते हैं, हम देंगे उर्दू की भाषा में, पर आप उसको समझ लेना। तो वो कहने लगे चलो ठीक है। तो उन्होंने प्रश्न ऐसे कुछ किया, क्योंकि हमको लिखा नहीं आता, हम भूल जाते हैं, पर हम बता रहे हैं। हम प्रश्न का थोड़ी सी जनक आ जाए तो उत्तर पर हमें दिक्कत नहीं है। राम के आगे जय कह रहे थे, ऐसे ही कहूं वो में होगी चौपाई, हम थोड़ी पढ़े हैं, तो हमने नहीं देखी, ज्यादा ध्यान तो काट काट पे पैसे तो सुनी सुनाई है, तो हम सुनी सुनाई जाना थे, माने सुनी सुनाई जो हम जाते हैं जहां भागवत होती है ये भी दिखाते हैं। लेकिन जो और बातें हैं जी हमने कहीं नहीं सुनी है, ये तो शारदा जी कह रही है ना, इन पे आ जाओ के ये सुनी सुनाई। हमने चौपाई जो सुना थे, तो कई राम के आगे जय करनी है, पता नहीं क्या है। तो अब इसका मतलब ये होता है कि सुनो, सियावर रामचंद्र की जय, सीता राम जय सिया राम, यानी कि आगे करना है और है सिया, राधे राधे, राधे राधे, फिर श्याम में ला दे, सीता राम, यानी हर जगह सीता सिया ही सिया आगे करना है। इस चौपाई का अर्थ ये हो सकता है, हमने क्योंकि हमने वहां से पकड़ा है, जो संस्कृत से उठाते, कहीं गणित से शब्द उठाते हैं, जो हमारी तो घड़ी है रामायण। तो कहते हैं कि पहले राम सुनना, फिर जय, और ओगटे आए सबरे आए गेल गेल, और ओगटे आए के, पहले राम फिर जय। अपन यही कहते हैं कि जय जय राम जी।
तो चौपाई कह रही है कि आगे करो सिया हो, तो फिर आगे कौन ने की है? मतलब राम कोई आगे सिया को कर दो, तो किसने की है? किसी ने नहीं कर पाई। फिर जाके बजरंगबली बब्बा ने करी है, तो हमने वहीं तो पकड़ लिया है कि पहले राम फिर जय और सबरे आए गेल गेल ओ गटे आए के, तो वही तो आए थे कान में से, सब तो ये कही गेले आए, तो वो ये कही गावते आए, सुर दोर लबते ही ग्रंथन गावा नरक परंते फिर न चिल्लावा। तो वहां हम फिर उन्हीं ने कहा है, जगह जगह जहां जहां भी कहा है, राम से पहले सिया का नाम लिया है। सिया राम, जय सिया राम, सियावर राम, सियावर रामचंद्र की जय। तो उन्हीं ने आगे किया है सिया का नाम, उन्हीं ने, बजरंगबली बब्बा ने। तो हमने वहां से पकड़ ली उनकी चौपाई। फिर एक जने व्यक्ति और कहने लगे, कई मंगल भवन अमंगल हारी, सर्वहों सो दशरथ अजरो बिहारी। हमने कही दादा ये तो नो बड़ो शब्द पूछ भी जा रहा है, हमसे बताओ। हम तो घबरा गए, अंगूठा छाप आदमी ने धक्का क्या था कर पा, रामायण की तो बहुत पछाने बैठा तुम यहाँ थोड़ा जगह ही नहीं मिला तुझे कहा, हम तो कौन पढ़े उनके एक बगल चलो रे, कौन पढ़े आगे पढ़े हो तो भी पढ़ो फिर थे, तो पानी एक बगले हो गए, बजा रहा है झूला। सुबह क्या लगे कहीं नहीं बताने तो पर है। फिर हमने ध्यान करो मनो, क्योंकि अनुभवी तो खतरनाक होता है। अनुभवी तो वो के राउंड लगा देता है। तो इसका मतलब ये होता है मंगल भवन अमंगल हारी, त्रपहो सौ दशरथ अजरो बिहारी। मंगल भी भाव और अमंगल भी भाव, क्योंकि वो देखने में था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए। तो जब भगवान विष्णु ने 52 अवतार में जन्म लिया है, जब विष्णु भगवान ने 52 अवतार में जन्म लिया है, जब राजा बलि के यहाँ गए हैं, तो मंगल तो था, तब तो हरि आए थे। पर शुक्राचार्य ये जो कह रहे हैं कि अमंगल ना करो। ए भैया रो अच्छी से बता लो, 2 मिनट को बंद कर दो, नहीं तो अच्छी कथा चल रही तना चलेंगे। मंगल के लिए आए हैं, मनो अमंगल ना करो। बलि उठना नहीं है, भगवान तो यहीं आ जाएंगे, जगह नहीं छोड़नी है। भगवान जब वहां से चल के आ गए तो उन पर विश्वास करो, बलि वो तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे। सन है तो आ गई, तुम चीन नहीं रहे हो, 100 यज्ञ कराने चल दिए। अमंगल हारी यानी हार जाओ, वे कह रहे हैं हार जाओ। त्रय बहु 100 दशरथ न बन पे हो, 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पे तुम्हारे, 100 यज्ञ पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए हार जाओ 100 दशरथ अजरो बिहारी न हो पे हो। वे कह रहे नहीं, अमंगल दिखने में था, हो तो मंगल आइएगा भाई, क्योंकि उन 3 लोग चाहे थे, तो 3 लोग, अब 3 लोग लेके कहाँ धारो था, इतने ले पाए हमें जो कानून जो जग दे रहा, तो हम धरती में कानून ने ले जाए इसे हाथ में लेने पर। तो जो दिमाग ने लगा रहे थे को बलि, इन्हों तो 3 ही चाहे थी सर, वे अगर कहूँ भगवान से ले लेते तो भगवान भाग जाते। तुम समझो बात, जब 3 ही लोग ले लेते तो भगवान भाग जाते, और जब भगवान भागते तो शेषनाग जी ने भाग जाते, तो धरती से चली नहीं जाती। ऐसा आए वो ने शुक्राचार्य जी भी सोई ने समझ रही थी, समझ तो रहे थे, मन बात तो चौपार खिला रहे थे, अब समझ गए। वे भी समझ रहे थे, बृहस्पति और शुक्राचार्य इनको बताया गया था कि तुम इनकी तरफ, जैसे रावण उनने उनकी तरफ भगवान का काम किया, उनसे मिलकर राक्षसों से मरवा डाले। ऐसे ही वो थे दोनों, एक थे गुरु हो, एक ही रूप से 2 रूप थे, भगवान के रूप से गुरु थे। तो ऐसी वहां बात चली जा रही थी, तो इन्होंने 3 लोग नापे। वो तो ये अच्छी थी कि जब वो कहते हैं 3 लोग नाप रहे हैं, वो कहते तीसरी डग कहाँ रखें। तो उन्होंने जा कही थी
कि तीसरी डग तो तुम्हारी हम जगह जब तीनों लोक में नहीं बनी तो हम कहाँ बता दें। लेकिन रुको 1 मिनट, उन्होंने कही बलि ने कि तुम्हारी जगह को डग रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, पर अब हमें मगर तो दे दे कि हम रह सकें। तो भगवान ने लात धर दी पीठ पे कि तुम अब ये तेरे हो बलि। तो जो आए नरक लोग, जो तो है ही नरक, नरक ये ते बलि को लात मार के जो बताओगे तो कि तुम जीत गए हो बलि, तुमने ले ले तीनों लोग, अब धरो कहाँ धर रहे। तो बलि फिर खुश हो गए। तो बलि जान गया कि सही बात है, हमें मिल गया, बताओ हम कहाँ धरे। सुबह तो जाइया चिड़ई के उनबे ना बगाए थे बलि, से भगवान ने उते लात मारी ना कहू नीचे धर देते, तो फिर माने मूल पे धर देते कहूँ बलि की। अगर लात बलि की मूल पे धर देते तो जब पृथ्वी माने भगवान ऊपर ठाड़े हो गए थे। भगवान बलि के ऐसा लगाया, बलि को बलि ने समझ नहीं पाई आए, बलि खुदा ही भगवान है आए। जब तो भगवान ने कहा कि तुम हमारे को नहीं चीन रहे, माने बलि को रूप भगवान आए, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर बलि में जो धरतिया है पूरी। सुबह लात मार के ध्यान कराओगा कि तुम्हारी में तो ये तीन ही लोग है। सो बलि हो जैसा लात मारी तो बलि जान गए। सो फिर बलि जान गए ये दांत छिड़ा तबने मुंह पे लात न धरी ना, तीन लोग तुम हमें दे देती। माने ये नाप के दाया थे भगवान ने तीन, जो तो उल्टो है दिखाता है कि बलि के नाप लाई। वो ये से दिखाओगा कि बलि सपने में सो रही थी। सो कहा कहते हैं भगवान ने नाप के दे दाए थे, जो तीन लोग लाए ना बलि से दे दाए थे। सो फिर कई बलि से कि ले बलि अब काय पे ले रहा है। तो बलि समझ गया कि दादा मूल पे ले रहा तो तुम्हारी बात हो जाए, कम से कम कढ़ाई पे बांध ले, वो बोरा ले थे, नॉन को बोरा ले थे पल्लेदार। तो ये सी कई उनने के जा कढ़ाई पे धर दे, तो उन्हें लात धर दे के ले जे हैं तीन लोग। तो बलि कढ़ाई पे साधे हैं ये पूरे लोग। फिर एक के बाद ये कहाँ लोग है, ये तो बलि के घोड़े हैं, जब तो पाँव नहीं पड़े जा चरणों की, क्योंकि होता ही राक्षस पूरे होता ही है नेचे जो लोक में इतना है कढ़ाई के नेचे नेचे। जब तो कढ़ाई के नेचे मार दे, मैं दीवाले मार देते या को मार देते, वो ज्यादा कानून में माप लिखो। ये गोड़े कढ़ाई के इतिहास है बलि के हैं। बलि याने वे भूले हते, बलि को घमंड आए जो ना तर वास्तव में बलि नहीं, वे आए गणपति यानी जो शेषावतारी। तो वे भूले हैं गोरे हम तो बलि, वे तो लक्ष्मण जी में भूल गए, ऐसे ही तो भूल गए, उन्हीं के शरीर में देख तो भारी है सब भर गए। गणेश जी आए भूले थे तो बलि बन गए थी कि बताओ तुम्हारी षष्ठी तुम धन है, शेष नांग पर षष्ठी सदी है। अथवा कछु भी के लिए तो गुड़ रहे से फिर ऐसी आए कि जी हार गई थी, सेन ने कही थी कि मूल पे से उतार के हम एते धर दे। गणेश जी ने कही थी कि हम मूल पे धरे हम एते धर दे, तो फिर हम ऐसे गोड़े आजे हैं जैसे बे सांप गोड़े आने बैठे, वो फिर फन ऊपर आ गया, कढ़ाई पे बैठ गया भगवान। फिर भगवान बैठे थे मूल पे, कहूँ कहूँ अपन देखो तस्वीर में मूल पे है। तो गणेश जी ने भज्जा भज्जा बड़े भज्जे मूल पे धरे तो, क्योंकि बड़े भज्जा अंधा है, वैसे दिखा दो सब रहा बड़े भज्जा यहाँ से है, वो एक अंधा हो कहीं काना रास्ता दिखा रहा हो नहीं क्या बोल उल्टो दिखा होगा। तो पहले फिर जी हार गए थे, गणेश जी से लगे चलो बलि बन के अवतार लो, फिर हम ऐसी ऐसी माया राछू सब्जी बना गए आन के, फिर जो शेष नांग के धरी गई है कढ़ाई पे, माने भी बैठ गए लक्ष्मी जी और भगवान ने बैठ गए। अब जब तो गुड़ी बन गई, पहले गुड़ी नहीं बनी थी, सीधे खड़े थे जी बलि, तो बे टेढ़े करे गए हैं फिर बलि को, तो गोड़ बड़े आ गए, बल आ गए यानी बल। तो लोग जिन्हें लड़के लोग लड़के लोग नहीं है नेचे, कोई लोग नहीं है, रिद्धि सिद्धि बारे क्या बे तो बलि बे गणपति टेंगरो ताखे बुद्धि रिद्धि सिद्धि। नेचे हैं बलि के जब पैर थक गए हैं, माने बलि ने पहले किया है कि भगवान हमारे पैर थकेंगे तो हम का किस पर आएंगे, तो कहते हर घोड़ी पर माखुरी बासक दिन पलान, चंदा सूरज दो पावरे चढ़े आए चतर सजान। इसे पावरे जे ऊपर ऊपर लटका गया बगलों में, चांद सूरज ज्यादा दूर दूर नहीं चलते, वहीं चलते, ऐसे ऐसे होती रहती। तो नीचे ब्रह्मा जी की इसलिए पांव नहीं पड़े जाते।
बलि है वो बलि यानी बलि यानी गणपति है। टेंगरों तक पांव पन्ना, पिताजी के पांव पन्ने पड़ते हैं सिर्फ में, उनकी आरती उतार के। पैर तो किसी के पाल लो, मित्र के पाल लो, बहन भाई कोई जे, पर आरती बगैर उतारे पैर नहीं पड़ना है। पैर तो पढ़ लो चाहे जिसके, चाहे बामन हो चाहे ठाकुर हो, प्रेम है मैं है तो पैर तो किसी के छू ले, लेकिन वो बड़ा हल्का बड़ा होना चाहिए, या फिर पैर पड़ने वाला, उसको बगैर आरती उतारे पैर नहीं पड़ना है। अगर बगैर आरती उतारे करना है तो राम राम टेंगरों तक करनी है बस, ज्यादा है तो छाती से छाती मिल ली और मंगन होना है तो। और यदि अगर इतने में नहीं मान रहा हो, पाँव परवा रहा है तो फिर कह दे कि ये काम कर उठा रहे हो, हम आरती यही ले आ रहा है। बस गुस्सा में नहीं कह देता आदमी, बाबा सत्य है गुस्सा की कि वाकई में आरती उतार के परो है मानो क्या है, ये गुस्सा में कहीं हम ले आ रहा है आरती, वो भगवान कह रहा उसी तो दिखा रहा हो कि लग रहा हो गुस्सा है, बाबा का भगवान को प्रेम कह रहा हो कि आरती उतार के पा रहे हैं पाँव। कैसे ऐसे पाँव नहीं छूने देते हैं गणेश भगवान, ये गणेश भगवान के पाँव है नेचे, क्योंकि वही बैठे हैं साथ हैं, तो गणेश भगवान पाँव नहीं छुआते किसी से। अगर कहूं क्योंकि वो निद्रा में है, वो निद्रा में रहते, हरी निद्रा में भजन कर रहा है और वो भी भजन कर रहा है, तो उनकी पहले आरती उतारना पड़ती है, तब फिर उनको जागृत करना पड़ते हैं, तभी तो कहते तीसरा नेत्र न खुल पाए भोलेनाथ का। आरती करके उनको जगाना पड़ता है, इसलिए पैर छूना पड़ते, चाहे फिर वो को हुए हर कोई, इसलिए तो बताई गई है। संतलाल जी ने जो बताया बहुत सही बताया है, पर बात इतनी है कि उन्होंने ऊपर की शाखाएं देखी, नीचे नहीं गए। अगर वो सही विस्तार से सुना दे में संतलाल जी या कोई भी ऐसी आए बात, यदि पैर ही पढ़ना है, वो बलि पैसे उखरी है चर्चा, क्योंकि कथा लंबी होती है, युगों युगों तक नहीं बढ़ाएगी, अब नहीं बढ़ाएगी युगों युगों तक। तो बगैर आरती उतारे पैर नहीं पड़ना चाहिए किसी के, गाय के भी नहीं पड़ना चाहिए, भगवान के भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य बात है, आरती उतारते हैं मन में उतार लो, ऐसी जरूरी नहीं है कि हम दिया ही लाए। अब गेल गेल पढ़ने पाँव कहाँ भगवानों के, गेल गेल आदमी के तो पढ़ने नहीं है, राम राम का टेंग रो लो, पाँव तो घरे परे जाके तो घरे आरती उतारो। उनको ने गिराया है, ने कछुआ जो अपन ने बनाया है गिरा मेरा शनि देव जे कुछ नहीं ना, भगवान के रूप यहाँ है जी, अपन शनि देव बनाए, वही तो हमें सत्य बाबा शनिवार को चोला नदिया चढ़वाने आए, जगह जगह 7 पाठ में हम करवा देंगे विधि से। जो एक वो हमने छोड़ने दिया है बुधवार को, मतलब है गुरज्जा बाबा को निशान चढ़ेंगे सफेद और लाल। चलो यहाँ छोड़ो अभी, तो ऐसे जाके हमने उनकी बात सुलझा पाई थी, इतनी कथा उनको थोड़ी बताई थी, उनको तो हमने सीधे सीधे बता दिया था, क्योंकि हमने कह दिया था हम पढ़े हैं नहीं, तो उनको तो सीधा सीधा क्या कह दिया था कि बाबा ने अवतार की कथा में करेगा कहीं भी ये शब्द, आप खुद ढूंढ लेना। तो उन्होंने पता नहीं जो समझा हुआ, हम कुछ नहीं जानते, पर आज मगर हमने उनका प्रश्न का उत्तर दे दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी, अस्त्रबाओं सौ दशरथ अजरो बिहारी। 100 दशरथ बे आए बलि, फिर तो बलि गणपति आए, बलि सब कुछ है, मैल के हैं, माता पार्वती के पुत्र हैं, मेला से लक्ष्मी जी का मेला ही मेला से, थूक लार आंसू यही से तो सब कुछ बना है। वही तो कोयल है, कोयल अपना अड़ा नहीं रखती है कभी कहीं, वो छुपाती है अपना अपना रक्त कहीं भी छुपा देती है, कहीं भी उसका जन्म ले जाते हैं, वो जहां छू जाती है कोयल, वो कोयले के जितने, वही तो कहते हैं कारे कारे सब आजमाए। वृक्ष में जाके भवर जिस फूल का रस लेती है तहीं तहीं होता है, वो जो शब्द मिला ये कोयल ही तो है जितने काले हैं। अगर कहूं कौआ किसी के घर आते ही है, कौआ तो
और वहां बैठते हैं जहां उन्ना टंगे रहते हैं। अंदाज करना वो क्या करते, वहां अपना छपा जाते हैं चौंच में रख। तो जो कंगोई घाई तो हो लगो अब संसार, कंगोई घाई कंगो घाई होगा, कमा धमा तो बहुत है, लेकिन दारू माल मंदर जो सब नहीं होगा कंगोई घाई, कौआ छपा जाते हैं। कई वो उल्लू कई बार पुनता दिया ले जे, तो जो कछु उल्लू छपा जाते हैं अपन का देखते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि वही होली की आगे वही होली तक रहना चाहिए। क्या धुआं की जो बास आती रहती है तो रात में पक्षी नहीं आते हैं अपने घर में, वो पक्षी आएगा रात में, जैसे हंस जैसे पक्षी जो दिखते नहीं है, अच्छे अच्छे पक्षी आएंगे सुंदर सुंदर अपने घर में। तो सुंदर सुंदर मनुष्य पैदा हो गए, सुंदर सुंदर बच्चे पैदा होते हैं उसी घर है जहां आग नहीं बुझना चाहिए। पर अच्छी बसाना क्या गड़ा देते हैं तो सौंधी बसाती है 12 के बाद आग अच्छी। अपन जैसे पीपर की लकड़ी लाओ या कछु अच्छी चीज की कंडी उसमें गाड़ा दो, और सुबह उसमें लाते न लगना चाहिए, राख अलग कोई पेड़ पे डालो, पेड़ पौधों पे बस दूध डाल दो और वहां से पानी डाल दो, घुलता जाएगा जैसे नमक घोर देते। तो अपने घर में मांस मंद जो बास देता है, तो ऐसे जानवर आते हैं रात में, उल्लू चिपरू चुकरू जो दुनिया भर आती है। तो पैसे ही तो अपने घर बच्चे होते हैं, लाते मारते हैं, बड़े में होते हैं अपन पाल पाल, कई मोरे जीखों काल, ये भगवान कई होता मार जाते नहीं क्या लगा। ये ऐसे आए अगर अपने घर है धूप कपूर अगरबत्ती ऐसी चीजों की बासें आवे तो फिर अच्छे अच्छे पक्षी आते हैं। जैसे अपने घर में बेला लगाओ, थोड़े दूर चंदन चमेली लगाओ, फूल फूलवार लगाओ तो भंवर आती हैं, अच्छे अच्छे आते हैं, तो वही कपड़ों को छूते हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छी बच्चियां होती हैं उस घरे। जिस घरे फूल फलवार होती है उसी घरे अच्छे बच्चे होते हैं। जिस घरे पक्षियों को बैठने को जगह नहीं तो वही आते हैं जो पंखों से लूम जाते बैठे, उल्लू फुल्लू रात में लकड़ सूखी लगा बैठने वाले, तो अपने कपड़ों पे बैठ जाते हैं वो। तो अपने बच्चे पैसे ही हो रहे। अपन क्या, अपन तो सो गए यहाँ वहां डाल के, अपन नहीं रखा सकते हैं, भगवान रखाता है। तो इसका भगवान का रखाने का मतलब ये होता है फूल फलवार लगाओ, भगवान वहीं रहेंगे जहाँ खुशबू आएगी। तो अगर फूल फलवार जिसके घर में नहीं है तो वो क्या करे कि अच्छी आग में वो गड़ा देवे चूल्हे में, और कछु ऐसी कि अच्छी बास आना चाहिए घर में। कोई बेला लगा लेता है चमेली, बास के कारण अच्छे अच्छे जीव आते हैं। अगर घर में अपन को क्या है, क्या अपन देखते, वो शाम वाम रात में नहीं चलते हैं सब, वो फिर जाके जाओगे तो छुप जाते हैं। तो ऐसे ही ऐसे सब चले आया है। तभी तो ये केंचुआ मेचुआ चाह जहां पर जाते हैं जमीन में तगा तगा, ये जानवरों के रखता ही गिर रहे यहाँ है। जैसे हमने नहीं पिछली वीडियो में बताया है मनुष्य का, उस वैसे वैसे